भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। शाम 7 बजे से पुणे के MCA स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने 2 रनों से जीत दर्ज की थी और टीम इंडिया इस विजय रथ को जारी रखने के इरादे से पुणे के MCA स्टेडियम में आज उतरेगी। बता दें कि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज से आराम दिया गया है। ऐसे में जीत का जिम्मा युवा खिलाड़ियों पर है। पहले मैच में अपना डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज शिवम मावी ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने पहले मुकाबले में 4 विकेट झटके थे। दूसरे मुकाबले में भी मावी से बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। श्रीलंका टीम के लिए ये मैच बेहद अहम है क्योंकि हारने पर सीरीज से वो हाथ धो बैठेगी। इसलिए उसकी कोशिश जीत के साथ सीरीज में बराबरी करने की रहेगी, जबकि टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे ने सितम ढा रखा है। ठंड से बचने के लिए लोग या तो घरों में ही कैद हैं या फिर सड़कों पर अलाव का सहारा ही इकलौता सहारा है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तो पारा 0 से भी नीचे लुढ़क गया। यहाँ की तस्वीरें तो कुछ वैसी हैं जैसा अक्सर कश्मीर में देखा जाता है। पत्तों पर भी बर्फ जमने लगी है। राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। धुंध की चादर यहाँ पर नजर आ रही है। कोहरा जो है वो नजर आ रहा है। इतना ज्यादा कोहरा और धुंध है जिसके कारण तस्वीरें और विजिबिलिटी जो लेवल है विजिबिलिटी का वो पूरी तरह से कम हो चुका है। सर्दी का ये सितम अभी कुछ और दिन जारी रहने वाला है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप एहतियात बरतें। सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से किसी भी मुकाम को हासिल करना नामुमकिन नहीं। ऐसा ही कर दिखाया है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के बप्पा साहा ने। तमाम दुश्वारियों को पार करते हुए बप्पा साहा ने UPSC की सांख्यिकी सेवा परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। एक राजमिस्त्री के बेटे बप्पा साहा ने अपने पहले ही प्रयास में ये सफलता हासिल की, जिस पर पूरे परिवार को नाज है। परिवार के साथ रिश्तेदार से लेकर पड़ोसी तक बप्पा साहा की सफलता से बेहद खुश हैं। अभावों के बावजूद बप्पा साहा ने कभी पढ़ाई से अपना ध्यान भटकने नहीं दिया और उसी का नतीजा है कि मुफलिसी को मात देकर वो ये मुकाम हासिल करने में कामयाब रहे हैं। माझेर डाबरी निवासी बप्पा साहा के अनुसार इन्होंने ग्रेजुएशन के पहले ही साल में ये तय कर लिया था कि ये UPSC की सांख्यिकी सेवा की परीक्षा देंगे। धोती और कुर्ता में क्रिकेट की पिच पर धमाल। धोती और टी-शर्ट में मैच से पहले मेल मिला। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां बुधवार को वैदिक ब्राह्मण क्रिकेट प्रतियोगिता का कुछ इसी अंदाज में आगाज हुआ। मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुए पाद पदक्कम क्रिकेट में धोती कुर्ता पहनकर खिलाड़ी मैदान पर अपने खेल का हुनर दिखाने उतरे। इस प्रतियोगिता में टेनिस की गेंद से 10 ओवर का मैच खेला जाएगा और इस मैच की कमेंट्री भी हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि संस्कृत में होगी। फाइनल मैच में विजेता रहने वाली टीम को 31,000 रुपए, जबकि रनर टीम को 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को बतौर इनाम 5,000 रुपए मिलेंगे। लाठीचार्ज की ये तस्वीरें पटना के डाक बंगला चौराहा की है, जहां छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। आगे बढ़ने के लिए प्रदर्शनकारी छात्रों ने जैसे ही इस बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की तो पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इन छात्रों का कहना है कि जब तक तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने समेत उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती, वो लोग अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। BSSC की पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो पटना में जुटे थे और पटना विश्वविद्यालय से लेकर BSSC दफ्तर तक इनका विरोध प्रदर्शन करना था। लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पहुंचते ही वहां पर पुलिस और प्रशासन ने इनको रोका।
बीएसएससी पेपर लीक के विरोध में नाराज छात्रों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है, जिसको देखते हुए राज्य ने रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी है। राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का बुधवार को शुभारंभ हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पाली जिले के रोहट में इसका उद्घाटन किया। शांति के साथ प्रगति की थीम पर आयोजित इस जम्बूरी में भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा बांग्लादेश, केन्या, मलेशिया समेत बाकी देशों के करीब 37,000 स्काउट और गाइड हिस्सा ले रहे हैं। भव्य उद्घाटन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। 67 साल बाद राजस्थान को राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की मेजबानी मिली है। इसके शानदार आयोजन के लिए राज्य सरकार ने बड़ी तैयारी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में स्काउट और गाइड तन मन धन से दूसरे के हित में समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। ये पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। देश में ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने और विकास करने के मकसद से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिल गई है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस मिशन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने 2047 तक भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति को आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की एक नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए बनेंगे। इस योजना में कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव दिए जाने का भी प्रावधान है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त 2021 में किया था। बागवानी, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये एक जेल की तस्वीरें हैं जहां कैदी इन सभी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जिला जेल, जहां कौशल विकास के कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अटल जयंती के अवसर पर इस जेल में 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक खेलकूद सप्ताह का आयोजन किया गया। इस जेल में कैदियों को अवसाद और तनाव से मुक्त रखने के लिए दिव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। बंदियों के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिहाज से ऐसे कार्यक्रमों पर जेल प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। जेल अधीक्षक के मुताबिक इस जेल को जरी जरदोजी के लिए चिन्हित किया गया है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही बंदियों को विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गई है। दिल्ली से रुड़की जाने के दौरान सड़क हादसे के शिकार हुए ऋषभ पंत को बुधवार को एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया। यहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए लाया गया है। मुंबई में कोकिलाबेन अस्पताल में पंत के घुटने का ट्रीटमेंट किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अनुसार अस्पताल के स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला की देखरेख में पंत का ट्रीटमेंट होगा।